जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं हमारा गणित पंचम श्रेणी का पेज नंबर 47 छूट गया था। इसके आगे का भी छूटा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क है 25,632 दिनों में कितने साल कितने दिन होते हैं। इसमें महीना नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अगर महीना पूछेगा तो कैसे करना है बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, चूँकि लिखेंगे चूँकि 365 दिन बराबर 1 साल होता है, तो हम लोग इसमें 365 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 6 42 और 3 45 का 5 हाथ में 4, 7 21 और 4 25, तो 2555 आ गया। अब घटाएंगे तो 8 बचेगा। ये 2 अब उतारेंगे, इसके पहाड़े में नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ बढ़ाकर छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 70 साल और 82 दिन। 70 साल 82 दिन, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर बाई चांस आपके एग्ज़ाम में इसी में कह दे कि कितने दिन और कितने महीने भी हैं, तो हम क्या करेंगे 82 को फिर से हम भाग देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 82 को फिर से 30 से भाग देंगे और लिख लेंगे चूँकि 30 दिन बराबर 1 महीने, और 30 से भाग देकर 60 आएगा। फिर 60 को हटाएंगे तो 22 हो गया, तो 2 महीने 22 दिन। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल 70 साल 2 महीने और 22 दिन, या फिर सिर्फ ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है ख 36,789 दिनों में कितने साल कितने महीने कितने दिन होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। अब यहाँ भी लिख लेंगे चूँकि 365 दिन बराबर 1 साल, तो 365 से हम इसमें भाग देंगे तो एक बार में ही जाएगा और बचेगा यहाँ पे 2। फिर 8 उतारेंगे, इसके पहाड़ा में नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 उतारेंगे। अब 289 भी 365 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो 0 बढ़ाकर छोड़ देंगे, तो ये 100 साल हो जाएगा। 100 साल और 289 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब महीना भी पूछा है, तो अब ये 289 दिन को फिर 30 से भाग देंगे और यहाँ लिख लेंगे चूँकि 30 दिन बराबर 1 महीना, और 30 से इसको भाग देंगे तो 30 9 270, तो बच गया 19। अब ये 19 दिन और 9 महीना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 36,789 दिनों में 100 साल 9 महीने और 19 दिन होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला ग नंबर है 60,525 दिनों में कितने साल कितने महीने और कितने दिन होते हैं। इसको भी निकालना है, इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, इसी तरह लिख लेंगे 365 दिन बराबर 1 साल, और उसके बाद 365 से भाग देंगे तो एक बार में 365 घटाएंगे तो 240 बचेगा। फिर ये 2 उतारेंगे और 6 बार में जाएगा तो 2190 आएगा। घटाएंगे तो 212 बचेगा, फिर 5 ये उतार लेंगे, फिर 5 बार में जाएगा 18 और 25 1825 आएगा। घटाएंगे तो 300 बचा, तो ये 300 दिन हो गया। और ये साल 165 साल 300 दिन, लेकिन महीना ज्ञात करना है। तो यहाँ फिर लिखेंगे 30 दिन बराबर 1 महीना, और 300 यहाँ लिख लेंगे। अब 30 से भाग देंगे तो 30 एकम 30 कट गया, ये 0 उतारेंगे। अब नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाकर छोड़ देंगे, तो 10 महीने हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ 165 साल और 10 महीना, ठीक है। दिन तो नहीं, दिन 0 दिन है, वो लिखें ना लिखें, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न, अब यहाँ देखिए घ नंबर में दिया है 44,806 दिनों में कितने साल कितने महीने और कितने दिन होते हैं। इसको भी हम लोग उसी तरह से निकाल लेंगे। तो हम लोग 365 दिन बराबर 1 साल, और 365 को 1 से भाग देंगे पहले तो 83 बचेगा, ठीक है। फिर ये 0 उतारेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13 हाथ में 1, 3 3 6 1 7,
730 घटाएंगे तो 100 बच गया, फिर 6 उतार देंगे, फिर 2 बार 730 घटाएंगे तो 276। अब 276 क्या है, दिन है, और 122 साल। 276 को फिर 30 से भाग देंगे, इस तरह लिख कर कि 30 दिन बराबर 1 महीना, और 30 से भाग देंगे 9 बार में तो 270 और 6 दिन बच गया, तो 9 महीना 6 दिन। तो हम लिख सकते हैं कि 44,806 दिन बराबर 122 साल 9 महीने और 6 दिन होते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे के प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है समस्या तैयार कर समाधान करें, मतलब यहाँ पे प्रश्न दिया है 12,800 प्लस 20,000। अब इसका एक समस्या आपको बनाना है खुद से, जैसे यहाँ पहला बना हुआ है एक। आज पर्यावरण दिवस है, हमारे मोहल्ले में 12,800 पौधे लगाए गए तथा पास वाले मोहल्ले में 20,000 पौधे लगाए गए। दोनों मोहल्लों में कुल मिलाकर कितने पौधे लगाए गए। तो ये नंबर था, उसका हम शब्दों में समस्या इस तरह बनाना है और इसको हल भी करना है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ के जो आएगा यहाँ लिख देंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग ये उतार लेंगे 12,800 और 20,000 जोड़ेंगे तो 0 0 8 2 और 1 और 2 3, तो 32,800। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32,800। ठीक है, अगला है 50,820 प्लस 10,206, दोनों का जोड़ है। यहाँ भी हम इसी तरह कुछ लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख लेंगे पास वाले मेले में हमारे गांव से 50,820 लोग और पास के गांव से 10,206 लोग मेला देखने गए। तो दोनों गांव से कुल मिलाकर कितने लोग मेला देखने गए। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। आप कुछ और शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे भी जोड़ है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 0 6, ये 2 8 2 10 का 0 हासिल 1, फिर यहाँ पे 1, अब 5 और 1 6, 61,026। तो यहाँ लिखेंगे 61,026। अगला देखिए घटाव का दिया है 5,291 और 1,351। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि सोहन के बैंक खाते में 5,291 रुपये थे, उसने 1,351 रुपये निकाल लिए, तो अब उसके खाते में कितने रुपए शेष बचे। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको घटाकर जो आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी इस तरह उतार के घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 5 गया 4, अब हासिल इसमें से 1 ले लेंगे क्योंकि ये छोटा हो गया है, हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया 9, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 3,940। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3,940। अब देखिए अगला है 750 गुणे 210। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, एक कार्टून में 750 पेंसिलें पैक की जाती हैं, तो ऐसी ही 210 कार्टूनों में कुल कितने पेंसिल पैक की जाएंगी। ठीक है, और इसको हम लोग गुणा करेंगे इस तरह से और लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये एकदम आसान है, ये 2 0 है तो 2 0 हम यहाँ बढ़ा लेंगे। अब 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 पाँचे 105, हाथ में 10, 21 साते 147, जोड़ेंगे तो 57, तो यहाँ लिख देंगे 157। तो हमारा आ गया 1,57,500। हम यहाँ पे वही लिखेंगे 1,57,500। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए पांचवा दिया है 4,212 गुणे 19। तो यहाँ पे गुणा है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गांव के बाढ़ पीड़ित परिवार में प्रत्येक को 4,212 रुपये दिए गए। यदि कुल 19 परिवारों को ये धनराशि दी गई हो तो कुल कितने रुपए दिए गए। और इसको हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। इन दोनों का गुणा करना है, तो 19 का पहाड़ा हमको याद ही है, तो हम लोग 19 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 19 दूनी 38 का 8, हाथ में 3, 19 एकम 19 और 3 22, 22 का 2, हाथ में
2, फिर 19 दूनी 38, 38 और 2 40 का 0, हाथ में 4, 19 का 19 4 बार में, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 76 और 4 80। तो यहाँ पे लिख लेंगे 80,028, ये हमारा आंसर। इस तरह गुणा कर लेंगे। फिर यहाँ घटाना दिया है। अब देखिए 19,872 और घटाना है 9,205 को। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोहन के पास 19,872 रुपये है और सोहन के पास 9,205 रुपये है। तो मोहन के पास सोहन के से कितना अधिक रुपया है, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह घटा लेंगे। यहाँ कम है तो बगल से लिख लेंगे 12, 12 में से 5 गया 7। जब भी नीचे से ऊपर कम रहेगा तो बगल से हासिल ले लेंगे। तो यहाँ से 1 इसको दिया तो यहाँ पे 7 था, अब हो गया 6। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 पूरा रह जाएगा। 8 में से 2 गया, फिर 6, 9 में से 9 गया 0 और ये 1, 10,667 यहाँ लिख लेंगे 10,667, ठीक है। और आखिरी देखिए दिया है 5,525 और भागा देना है 5 से। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, साक्षरता दिवस के लिए राजू 5,525 रुपये का कलम ले आया। यदि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो वह कुल कितने कलम ले आया। तो हमारा कलम का संख्या निकल जाएगा, भाग देंगे तो इस तरह से, और प्रश्न भी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए भाग देंगे तो ये 5 है तो 5 1 कम 5, एक बार में जा ही रहा है, ख़त्म। फिर ये 5 उतार लेंगे, फिर एक बार में 5 1 कम 5, फिर ये भी घट गया, ख़त्म। फिर 2 उतारे, नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर 5 5 25, ठीक है। तो 1,105 यहाँ पे लिख लेंगे 1,105, ठीक है। इसी तरह से आप अपने मन से कोई प्रश्न बनाइएगा और लिख लीजिएगा। और ना समझ में आए तो मैंने बता दिया है, इसी को लिख लीजिए। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।